हेलो दोस्तों, मेडिसिन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर क्या है बेसिकली? ये एक फार्माकोग्नोसी का टॉपिक है। इसमें हम पढ़ते हैं। और प्लांट टिश्यू कल्चर जो है इसमें हम जैसे बेसिकली इन विट्रो कल्टीवेशन टेक्निक, इन विट्रो कल्टीवेशन टेक्निक, यहाँ पर हम प्लांट को कल्टीवेट करते हैं इन विट्रो। इसमें कि हमें एक जो है ये सेप्टिक कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल कंडीशंस में और एक डिफाइंड कल्चर मीडिया का यूज करके हम प्लांट को ग्रो करते हैं। जैसे कल्चर का मतलब ही होता है टू कल्टीवेट, प्लांट को कल्टीवेट करना मीडिया में। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे और हम बेसिकली इसमें जो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे वो केवल वही पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक जीपैट में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लांट टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर इज इन विट्रो कल्टीवेशन ऑफ a plant cell or tissue under aseptic or controlled environmental conditions in liquid or semi-solid well-defined nutrient medium for production of primary and secondary plant metabolites। तो यहाँ पे हम प्लांट टिश्यू कल्चर में किसी प्लांट सेल का टिश्यू का इन विट्रो कल्टीवेशन करते हैं एसेप्टिक और कंट्रोल्ड इन्वायरमेंटल कंडीशन में, और जो कि एक लिक्विड या सेमी सॉलिड वेल डिफाइंड न्यूट्रिएंट मीडियम का यूज करते हैं इसमें, और फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट्स। हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आर द कंपाउंड्स आर द कोर कंपाउंड्स ऑफ द प्लांट बॉडी विदाउट विच प्लांट कैन नॉट सर्वाइव। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो हैं जिनकी के बिना प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकता, और ये प्लांट बॉडी के कोर कंपाउंड्स होते हैं, ये मटेरियल होते हैं, जैसे कि अमीनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, प्रोटीन्स, ये सब प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर द कंपाउंड्स और द केमिकल्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट्स फॉर देयर डिफेंस। जैसे हमारी बॉडी में एक डिफेंस सिस्टम होता है, ऐसे ही प्लांट भी अपने लिए ये अपने को डिफेंड करने के लिए सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट्स का प्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि अल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, टर्पिनॉइड्स। ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट्स को। तो इन्हीं प्लांट मेटाबोलाइट्स को हम बाद में एज ए मेडिसिन यूज करते हैं, इनको हम आइसोलेट करते हैं। तो ये प्लांट टिश्यू कल्चर हुआ। तो हम आगे डिस्कस करते हैं इसमें मीडिया कंपोजिशन। तो मीडिया कंपोजिशन में हम देखें कि फर्स्टली इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, यहाँ मीडिया जो है इसका कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी में हम जो है किसी प्लांट को या किसी टिश्यू को ग्रो कराते हैं, तो यहाँ पे इसमें कंपोजिशन में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज होते हैं, वो हम वन बाई वन पढ़ेंगे। तो जैसे कि फर्स्ट इसमें है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। तो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को हम स्टडी करते हैं। दूसरा इसमें है ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में अमीनो एसिड्स एंड विटामिन। एंड देन थर्ड इज ग्रोथ रेगुलेटर्स। ग्रोथ रेगुलेटर्स में प्लांट हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन्स। एंड फोर्थ इज यूटिलाइजेबल कार्बन और शुगर सोर्स। एंड देन जेलिंग एजेंट और अगर और फाइटो जेल। ये सब के सब जो है कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, कुछ जो मीडिया कंपोजिशन है जो हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम इनको वन बाई वन स्टडी हम करेंगे। आगे हम उसको देखते हैं। पहले इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। तो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में मैंने आपको बताया कि मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हम पढ़ते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इसमें बेसिकली 15 एलिमेंट्स इसमें हम स्टडी करते हैं जो कि इसेंशियल होते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए। फर्स्ट इसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में पहला पॉइंट ये कि दे आर रिक्वायर्ड इन लाइफ ऑफ ए प्लांट इन कंसंट्रेशन मोर देन 0.5 मिलीमोल पर लीटर। ये जो है प्लांट की लाइफ में जो है 0.5 मिलीमोल पर लीटर से ज़्यादा कंसंट्रेशन में चाहिए होते हैं। तो इसमें बेसिकली 6 एलिमेंट्स हैं जो हम पढ़ते हैं। तो इसमें जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। तो ये 6 एलिमेंट्स हैं जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। और इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स किन कंसंट्रेशन में यूज कर किए जाते हैं उसको भी एक बार देख लेते हैं। जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम एंड सल्फर। तो दे शुड बी यूज्ड इन 1 to 3 माइक्रोमोल पर लीटर इन कंसंट्रेशन
और देन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो कि नाइट्रेट्स और अमोनिया के फॉर्म में होता है, और इनको हम 2 to 20 माइक्रोमोल पर लीटर की कंसंट्रेशन में यूज करते हैं। नाइट्रोजन को थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेशन में इसका यूज किया जाता है। आगे चलते हैं इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दे आर रिक्वायर्ड इन लाइफ ऑफ ए प्लांट इन कंसंट्रेशन लेस देन 0.5 मिलीमोल पर लीटर। तो यहाँ पे हम देखें कि these are micronutrients. These micronutrients are essential for proper growth of a plant cell or tissue, and they are also 6 in number। 6 micronutrients होते हैं, जैसे कि बोरोन, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, जिंक एंड मॉलिब्डेनम। तो यहाँ पे जो हम कंसंट्रेशन में हमने इसमें लिखा है कि जो बोरोन है वो 0.1 माइक्रोमोल पर लीटर, कॉपर 1 माइक्रोमोल पर लीटर, आयरन 5 माइक्रोमोल पर लीटर, मैग्नीज, जिंक, मॉलिब्डेनम, इन सब का कंसंट्रेशन लिखा हुआ है आगे इसमें। तो इन कंसंट्रेशन में इनको हम यूज करते हैं। तो ये बात हुई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने एक इसमें पॉइंट लिखा है कि द एक्टिव फैक्टर इन मीडियम आर आयंस रादर देन सॉल्ट। क्योंकि जो मिनरल साल्ट्स होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व होकर डिसोसिएट हो जाते हैं और आयनाइजेशन हो जाता है, और ये आयनाइज्ड फॉर्म में या आयंस जो हैं वही प्लांट टिश्यू कल्चर में यूज होते हैं। तो जैसे कि हम इसमें एग्जांपल देखें कि एक सिंगल आयन इज कंट्रीब्यूटेड बाय मोर देन वन सॉल्ट। फॉर एग्जांपल, नाइट्रेट आयन इन एमएस मीडियम इज कंट्रीब्यूटेड बाय अमोनियम नाइट्रेट as well as potassium nitrate, and potassium ion by potassium nitrate and potassium hydrogen phosphate। ये सब आयनिक फॉर्म में इनको यूज किया जाता है। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हुआ। आगे चलते हैं, कुछ और भी हालांकि एलिमेंट्स हैं जो यूज होते हैं, जैसे कोबाल्ट है, आयोडीन है, सोडियम है। तो ये कुछ एलिमेंट्स भी जो है मीडिया में इसको डालना होता है, जिससे कि प्रॉपर ग्रोथ इसमें हो सके प्लांट की। तो ये 15 एलिमेंट्स हुए, 6 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हुए, 6 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हुए, और 3 न्यूट्रिएंट्स ये जो हैं वो जो मीडिया कंपोजिशन में बेसिकली होते हैं, कोबाल्ट, आयोडीन एंड सोडियम। तो आगे हम चलते हैं ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में मैंने आपको बताया कि अमीनो एसिड्स एंड विटामिन्स का हम स्टडी करेंगे। तो इसमें हम देखिए पहले जो विटामिन्स हैं, तो इसेंशियल विटामिन for plant tissue culture is thiamine। Plant tissue culture is thiamine, is PTC। विटामिन B1। कुछ और विटामिन भी होते हैं, जैसे कि प्रोडॉक्सिन, निकोटिनिक एसिड, कैल्शियम पेंटोथेनेट, आइनोसिटोल। प्रोडॉक्सिन विटामिन B6, निकोटिनिक एसिड विटामिन B3, कैल्शियम पेंटोथेनेट विटामिन B5, आइनोसिटोल। These all are required to improve growth of tissue culture material। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि प्लांट टिश्यू कल्चर में ओनली इसेंशियल विटामिन इज थायामीन, विटामिन B1। ये क्वेश्चन आपके जीपैट और गेट वगैरह में काफी बार आया हुआ भी है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थायामीन इज known to be essential vitamin for plant tissue culture, PTC। नेक्स्ट, मीडिया कंपोजिशन इज यूटिलाइजेबल कार्बन और शुगर सोर्स। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कार्बन सोर्स बेसिकली कॉमनली जो यूज होता है प्लांट कल्चर में, वो मिलता है हमें सुक्रोज से। तो द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कार्बन सोर्स इज सुक्रोज एट ए कंसंट्रेशन 2 to 5%। अदर सोर्स शुगर कार्बन सोर्स भी हैं, जैसे कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर आल्सो यूज्ड फॉर गुड ग्रोथ ऑफ सम टिश्यूज। इसके बाद हम जो है ग्रोथ रेगुलेटर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें बेसिकली जो है जो ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, यहाँ पे हमें 3 फाइटो हार्मोन्स बेसिकली टिश्यू कल्चर में यूज होते हैं, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन एंड जिबरेलिन। ऑक्सिन के बारे में आपको बताया कि इसमें 2 टाइप का होता है, नेचुरल ऑक्सिन और सिंथेटिक ऑक्सिन। और इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल 3 एसिटिक एसिड इज नोन एज प्रिंसिपल ऑक्सिन। और टिश्यू कल्चर में भी जो उसको यूज करते हैं भी, ये टिश्यू कल्चर में ऑक्सिन जो है सेल डिवीजन को इंड्यूस करता है और रूट फॉर्मेशन को इंड्यूस करता है, इंड्यूस सेल डिवीजन एंड रूट फॉर्मेशन। सेकंड, हालांकि हम इसको डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, और भी हम इसमें देखें कि IBA एंड NA, नैप्थलीन एसिटिक एसिड। तो ये these are used for रूटिंग।
और भी इसमें जो है ये जो ऑक्सिन है इन इंटरेक्शन विद साइटोकाइनिन, ऑक्सिन इज यूज्ड फॉर शूट प्रोलिफरेशन एंड 2,4-D एंड 2,4,5-T दे आर वेरी इफेक्टिव फॉर ग्रोथ ऑफ कैलस। ये सब यूजेस हैं ऑक्सिन के प्लांट टिश्यू कल्चर में। देन साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन में जो है दे आर ऑकरिंग नेचुरली इन प्लांट्स। मैंने आपको बताया था पहले भी कि साइटोकाइनिन से वो एडेनिन डेरिवेटिव्स हैं, दो टाइप के होते हैं, जिएटिन एंड काइनेटिन। जो जिएटिन है वो नेचुरल है और काइनेटिन सिंथेटिक होता है। तो नेक्स्ट इज जिब्रेलिन। जिब्रेलिन के बारे में आपको पहले बताया था हमने कि जिब्रेलिन ए इज द मिक्सचर ऑफ 6 जिब्रेलिन्स, GA1, GA2, GA3, GA4, GA7, GA9 एंड GA3 is termed as जिब्रेलिक एसिड। और जो GA3 और जिब्रेलिक एसिड जो है वो प्लांट टिश्यू कल्चर में इसको यूज किया जाता है टू इंक्रीज शूट इलोंगेशन इन टिश्यू कल्चर, टू इंक्रीज शूट इलोंगेशन इन टिश्यू कल्चर, and they stimulate normal development of plantlets from in vitro formed adventitive embryos। तो ये सब जो है कुछ यूजेस हैं, हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं, फिर भी जो है एक बार इसको डिस्कस हमने कर लिया है। आगे हम देखते हैं लास्ट जो मीडिया कंपोजिशन हम देखें, जेलिंग एजेंट और अगार और हाइड्रोजेल। इसमें these जेलिंग एजेंट्स आर यूज्ड फॉर सॉलिडिफिकेशन ऑफ मीडिया, मीडिया को सॉलिडिफाई करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। और लिक्विड मीडिया की जगह पर हम सॉलिड मीडिया को ज़्यादा प्रीफर करते हैं क्योंकि इसमें ऑक्सीजन सप्लाई जो है इम्प्रूव होती है और कल्चर ग्रोथ को भी ये सपोर्ट करता है। देन इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि जेलिंग एजेंट्स है, जैसे कि अगार। अगार क्या है, सोर्स है इसका पाइकोपोलाइड है ये अगार। अगार ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी जेलिडियम ग्लैसिलेरिया, दिस इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड। तो इसमें अगार को हम बेसिकली यूज करते हैं। और भी कुछ सॉलिडिफाइंग एजेंट्स हैं जैसे कि एल्जिनेट्स, जिलेटिन, हाइड्रोक्सी इथाइल सेल्यूलोज, स्टार्च एंड सिलिका जेल। तो ये सब हुआ आपका जो है मीडिया कंपोजिशन। आगे हम चलते हैं, कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें हैं जिसको हमें पढ़ना जरूरी है और क्वेश्चंस भी इसमें से आते हैं, जैसे कि पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी क्या क्या, क्या चीज़ है कि द स्पेसिफिक नंबर, हालांकि ये जो पॉइंट्स हैं ये टिश्यू कल्चर से अलग हैं, तो थोड़े से थे इसलिए मैंने इसमें इसको ऐड कर दिया है। तो इसमें जो है द स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज अ कैरेक्टर ऑफ ईच स्पीशीज इज नोन एज जीनोम। जो किसी भी जो स्पीशीज का जो एक कैरेक्टर होता है कि इसमें स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और उस सेट ऑफ क्रोमोसोम को जीनोम कहा जाता है। लेकिन अगर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो जीनोम है और सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो वो अगर 2 से ज़्यादा है तो उसको उस कंडीशन में हम इसको कहेंगे पॉलीप्लॉइडी। अगर हम एक सिंगल जीनोम, अगर एक सेट ऑफ कैरेक्टर है जिसको प्लॉइडी कहेंगे, और इफ द ऑर्गेनिज्म कंटेन मोर देन 2 जीनोम देन द कंडीशन इज नोन एज पॉलीप्लॉइडी। इसमें एक एग्जांपल है, इसमें जो केमिकल एजेंट है जो कि पॉलीप्लॉइडी इंड्यूस करता है, तो उसको बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, गेट वगैरह में आया भी है ये। द बेस्ट नोन केमिकल एजेंट टू कोज पॉलीप्लॉइडी इज कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन जो है वो कॉल्चिकम ऑटमनेल से मिलता है, तो एक कंपाउंड है जो कि पॉलीप्लॉइडी को इंड्यूस करने के लिए इसको यूज करते हैं। इसका मैकेनिज्म भी हमने इसमें दिया है कि कॉल्चिसिन प्रिवेंट्स सिस्टर क्रोमेटिड्स फ्रॉम सेपरेटिंग इनटू डॉटर न्यूक्लियाई एट एनाफेज। क्योंकि यहाँ जो कंडीशन आपने आपने कुछ जो डिफरेंट टाइप की जो आपने पढ़े होंगे इसमें जो है अपने सेल डिवीजन में, सेल डिवीजन के जो पॉइंट्स हैं ये, तो इसमें एनाफेज में जो है जो न्यूक्लियाई को सेपरेट होने से ये जो है रोक देता है और पॉलीप्लॉइडी को इंड्यूस करता है कॉल्चिसिन। कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसमें है कीमोडेम्स। कीमोडेम्स क्या होते हैं? दे आर ग्रुप ऑफ प्लांट ऑफ स्पीशीज आइडेंटिकल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स बट डिफर इन देयर केमिकल कैरेक्टर्स। ये क्या होते हैं? कुछ प्लांट, किसी स्पीशीज के ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैं जिनमें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स तो सेम होते हैं लेकिन इनके केमिकल कैरेक्टर्स डिफरेंट होते हैं, और इसलिए जो जो इनको कीमोडेम्स कहते हैं। और जो केमिकल कैरेक्टर्स होते हैं कीमोडेम्स के वो हेरिडिटरी होते हैं। Then thank you